हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इसके 10वें चैप्टर उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। इब्राहिम शाह सर्की जौनपुर के सर्की वंश का सबसे महान शासक था, जिसका शासनकाल 1402 से 1440 ईस्वी के बीच रहा था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सर्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ था। उसने स्वयं सिराज-ए-हिंद की उपाधि धारण की थी। उसके समय में जौनपुर की संस्कृति ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गौहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद कराया था। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैन उल आबेदीन ने ही करवाया था। जैन उल आबेदीन की धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया था। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतेह महमूद की उपाधि ग्रहण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ था। इसकी मुख्य विजयी चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किले की थी। आगे है दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। आगे है बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। पहला राज्य है
बरार, जिसकी स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने की थी। यह इमाद शाही वंश के थे। वहीं बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। यह आदिल शाही वंश के संस्थापक थे। वहीं आगे है अहमदनगर, इसकी स्थापना मलिक अहमद ने की थी। यह निजाम शाही वंश के थे, जबकि गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाही ने की और यह कुतुब शाही वंश के संबंधित थे। वहीं विदर अमीर अली विदर के संस्थापक अमीर अली बरीद थे, जो बरीद शाही वंश के शासक थे। अब आगे है बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करते थे। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। आगे है गुजरी महल, राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। अब आगे है इसके प्रश्न को, तो आइए चलते इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर है बी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क अर्थात पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। तो इसका उत्तर है सी अर्थात जौनपुर को। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। अब अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था। तो इसका उत्तर है जौनपुर। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इसका उत्तर है हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्विया भारत का सिराज
कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, तो इसका उत्तर है जैनुल आबेदीन। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वो धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम मंदिर ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैनाविलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय में लिखे गए। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो इसका उत्तर है जैन उल आबेदीन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावित विशेषता में शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों शामिल है। अर्थात बुर्ज बौद्ध पंगोडाओं से समानता और फारसी शैली। सिकंदर बुतसिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में करवाया गया था, जिसके बाद जैन उल आबेदीन द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोडाओं से समानता ये सभी शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो इसका उत्तर है मुनि जिनविजय सूरी। जैन विद्वान मुनि जिनविजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार से संबंध थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 सही है। अर्थात दुर्गर यह कहाँ है वर्तमान में, तो यह जम्मू में है। मध्यकालीन भारत राज्यों में चंपक अर्थात चंबा तथा कुलुत अर्थात कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। दुर्गर जम्मू कश्मीर में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलुत राजपूतों से संबंधित है। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ था और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा उसने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अब अगला प्रश्न है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1347 ईस्वी में। बहमनी राज की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो इसका उत्तर है गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो इसका उत्तर है हसन
गंगू। अगला प्रश्न है, बहमनी राज स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर है 14वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको मिलान करना है। आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है डी। अब आइए इसके विस्तार को देखते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक विस्तार को सुने। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकोंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरे ने की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इसका उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निजाम शाही सुल्तान हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब अगला प्रश्न है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करें? तो इसका उत्तर है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। यह सही सुमेलित नहीं है। उपयुक्त युग्मों में से विकल्प डी युग्म सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकोंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। अब अगला प्रश्न है, गोलकोंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकोंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकारों में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात होयसल द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मथुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है होयसल। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अतः आपको इसमें अर्थात इस प्रश्न में मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर को जानते हैं।